Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। वी आर सीइंग श्लोका नंबर 50। हम लोग श्लोका नंबर इसको सूत्र बोलते हैं। सूत्र नंबर 50। सतरति लोकांस तारयति, सतरति लोकांस तारयति। तो यहाँ पे आज यहाँ पे क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी? Such a person indeed is delivered, and he also delivers the rest of the world. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा जो भक्त है वो खुद तो तरता है, लेकिन दूसरों को भी, सारे जग को जो है वो तार देता है। वो लोकांश तारयति। तो लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं महाराज? नारद मुनि जी इस बात को फिर से दोहरा है। ही क्रॉसेस माया। जो भक्त है वो माया को पार कर जाता है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, हैज एनीवन रियली क्रॉस्ड ओवर माया, क्या सही में किसी ने अभी तक माया को पार किया है? तो उसमें कह रहे हैं नारद मुनि जी, डोंट डाउट, उसमें कोई शंका मत करो। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो पक्का माया को पार कर जाते हैं, और न सिर्फ पार कर जाते हैं, वो आपका भी उद्धार करेंगे। फिर आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, वो इस बात का पुष्टि कर सकते हैं। एंड उन्हें उनको स्वयं प्रभुपाद जी ने उनको माया से उनको तारा था। और यहाँ पे ये जो है सतस्वरूप दास गोस्वामी जी महाराज का लिखा हुआ तात्पर्य है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिला, मैंने उनसे पूछा ऐसा कोई स्तर है आध्यात्मिक प्रगति में जिसमें जहां से कोई नीचे वापस गिर नहीं सकता? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, और मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। तो द परफेक्ट आंसर इन ए बुक वुड नॉट हैव बीन इनफ फॉर मी। तो बुक में अगर कोई आंसर होता तो मैं उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। यद्यपि जो महात्मा हैं वो दे आर नॉट सेल्फ असर्टिव, they personally demonstrate that liberated persons do exist and that they can help us. यहाँ पे ये कहा गया है कि वो स्वयं इस बात को दर्शाते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो उपस्थित हैं और वो हमें भी तार सकती है, हमें मदद कर सकती है। जैसे देवता कहते हैं, उनके जो प्रार्थनाएं हैं उन भगवान कृष्ण से, उसमें वो कहते हैं कि जब आचार्य पूर्ण रूप से आपकी शरण ले लेते हैं, इस जो महासागर है ये अज्ञान का, उसको पार करने के लिए, तो they leave behind on earth the method by which they cross. तो जब वो पार करते हैं तो एक रास्ता कैसे पार करना है वो पीछे छोड़ के जाते हैं। And because you are very merciful to your other devotees, you accept this method to help them. और आप भगवान कृष्ण से कह रहे हैं सारे देवता कि आप बहुत दयालु हैं, इसके लिए आप जो है इस जो मेथड है, जो तरीका है, उसको अपनाते हैं। और हाँ, मतलब इस जो मदद का तरीका उसको अपनाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 31 से है। फिर आगे कहते हैं, इफ थिंग्स आर मेड इजी, अगर सारी चीजों को आसान किया जाए तो
This affords facility for the person who made them easy and also for others who follow the same principles. तो मतलब आसानी से अगर समझना है तो ये जो है तो इसमें ये कहा है जो व्यक्ति जो इस रास्ते को बना रहा है वो उसे भी मदद करता है और जो बाकी जो है इस रास्ते को बनाने वाले हैं उसको भी मदद करता है। जैसे हम लोग कुछ टाइम पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गांव में स्पेशली गांव में हम लोग देखते हैं जब छोटी-छोटी पगडंडियाँ होती है तो छोटे-छोटे रास्ते होते हैं उसमें। तो वो कोई तो पहला व्यक्ति चला होता है वहाँ से और वो जो है वो रास्ता बनाता है और फिर धीरे-धीरे जो है वो पगडंडी बन जाती है और लोग जो हैं फिर उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो वैसे ही वो जो पहला व्यक्ति जाता है उसको भी मदद करता है वो तरीका और उसके पीछे जो आने वाले हैं उनको भी हेल्प होता है। उनको नया रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ़ पगडंडी है उसको वो फ़ॉलो करते हैं। The process recommended for crossing the ocean of innocence is easy not only for the devotee but for the common persons who follow the devotee. तो ये जो तरीका है इस भवसागर को पार करने का जो इसमें निर्देशित किया गया है न सिर्फ उस भक्त के लिए आसान है बल्कि वो लोग भी जो उस भक्त को फॉलो करते हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे ये श्लोक कोट किया गया महाजनो येन गतः सपंतः। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोका नंबर 30 से लिया के तात्पर्य से लिया गया। तो यहाँ पे आगे महाराज कहते हैं प्योर डिवोटीज हेल्प अदर्स इन मेनी वेज। जो शुद्ध भक्त हैं वो दूसरों को कई तरीकों से मदद करते हैं। कैन एनीबडी थिंक ऑफ क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे तरीकों से वो मदद करते हैं शुद्ध भक्त? एनीबडी? पचास। ओके, तो जो शुद्ध भक्त हैं वो निर्देश देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजनों का निर्देश का पालन किया था। उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं। फिर जो जो वैदिक ज्ञान है जो उन्होंने पूर्वजों से सुना है वो हमें देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम लोगों को अपने जैसे हम लोग अभी आज जो इतना चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के बुक्स के कारण कर रहे हैं, तो ये क्या प्रभुपाद जी के द्वारा निर्मित किया हुआ नहीं है कुछ भी। ये उन्होंने अपने पूर्वज आचार्यों से, उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से सुना था। तो ये सब जो है ये अपने जो पूर्वज आचार्य हैं उनसे जो भी सीखा होता है उसी के माध्यम से ये हमको जो है वही चीज हमको देते हैं और हम लोग उसका ऊपर जब चलते हैं निर्देशों का पालन करते हैं उस वैदिक ज्ञान जो वो दे रहे हैं उसको समझते हैं तो उस हम लोग भी जो है हमारे लिए भी जो है सारा जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं समटाइम्स दे गिव लेक्चर्स एंड अदर टाइम्स दे मीट विद बोथ डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। तो यहाँ पे महाराज कह रहे कि वो प्रचार कार्य में प्रवचन करते हैं तो कई लोग आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का प्रवचन होता था तो कई लोग आते थे, काफी लोग आते थे। फिर कभी वो भक्तों से, कभी अभक्त जो है नास्तिक है उनसे भी मिलते थे और उनको फिर जैसे प्रभुपाद जी का हम कई कन्वर्सेशंस में देखेंगे कई बार जो लोग आते हैं उनसे, कभी कोई पादरी है, कभी कुछ है, कोई रिपोर्टर है, वो आके उनसे प्रश्न पूछते थे तो प्रभुपाद जी उनका उत्तर देते थे। और फिर धीरे धीरे वो जब प्रश्न पूछते थे, उनका जो जिज्ञासा पूछते थे तो उनके भी जीवन का वो प्रश्न के उत्तर मिलने से जीवन का उद्धार हो जाता। When persons come forward for most serious instruction, the pure devotee acts as spiritual master and trains disciple to render service to the personality of God. जब व्यक्ति सीरियसली जब उसके मन में आ जाता है कि मुझे ये सीरियसली ये जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शंस है मुझे फॉलो करने हैं, ये जो बताया गया है मुझे फॉलो करना, तब
जो शुद्ध भक्त है वो गुरु का काम करके उसे ट्रेनिंग देता है और भक्ति में उसे आगे बढ़ाता है। कभी-कभी जो शुद्ध भक्त हैं वो लेखक बन जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने कितनी सारी बुकें लिखी हैं, कितनी सारी किताबें लिखी, इतने ग्रंथ लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, छोटी-छोटी कई पुस्तकें हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। तो काफ़ी सारी पुस्तकें हैं। तो फिर वो अ, लेखक बनकर जो सारा वैदिक ज्ञान है वो किताबों में डाल देते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने भी कई किताबें लिखी हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी कई किताबें लिखी हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और ऐसे कई सारे हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं उन्होंने ये जो काम किया है। कई सारी किताब, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अ, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो ये लोग जो हैं ऐसा सारा ज्ञान जो है वो किताबों के रूप में वो जो है उनको प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आचार्य टू पब्लिश बुक्स दैट विल हेल्प फ्यूचर कैंडिडेट्स टेक अप द मेथड ऑफ सर्विस एंड बिकम एलिजिबल टू रिटर्न होम बैक टू गॉड है। तो ये आचार्य का एक ड्यूटी बन जाता है कि वो किताबें उसको पब्लिश करें, जो जो भविष्य में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस राह पे उनको आसानी हो और ताकि वो वापस वो भगवत धाम जा सके। जैसे हम लोग में से हमारे ग्रुप में एक भी व्यक्ति जो है कभी प्रभुपाद जी से नहीं मिला होगा, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी ने जो किताबें लिखी हैं आज उसके पढ़ने से, उनके लेक्चर सुनने के माध्यम से आज हम लोग देख रहे हैं हम लोग जीवन में हमारा कितना परिवर्तन आ गया है। तो ये अगर प्रभुपाद जी ने कार्य नहीं किया होता, उन्होंने किताबें नहीं लिखी होती, तो आज हम लोग वहीं के वहीं उसी पापमय जीवन को हम लोग जी रहे होते। तो यहाँ पे महाराज इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है वो जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, न सिर्फ हम लोग, हमारे बाद की जनरेशन्स हैं, हमारे बच्चे हैं और फिर आगे जो आएगी 4 जनरेशन 5 जनरेशन, उनके लिए ये एक बाइबल के समान हो जाएगा। इसको अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं इन ग्रंथों को और अपना जीवन जो है आध्यात्मिक बना सकते हैं। Sometimes the liberated souls recruit disciples who then go out and preach, following the example of their spiritual master. कभी-कभी जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने शिष्यों को रिक्रूट करते हैं और उनको बाहर प्रचार के लिए भेजते हैं। Great souls sometimes begin movements of societies in which devotees can live and practice bhakti. तो ऐसे जो महात्मा हैं वो कभी-कभी ऐसे आंदोलन शुरुआत करते हैं, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं जहाँ पे भक्त उसमें रह सके और वहाँ पे अपना भक्ति का जो है उसको बढ़ा सके। And sometimes they construct temples where the public can come to see the deity form of Lord Krishna and taste his prasad, the remnants of food offered to him. और कभी-कभी वो मंदिरों का भी निर्माण करते हैं जहाँ पे वो आए, भगवान के जो है सुंदर विग्रह का दर्शन कर सकें, उनका प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकें। हमने देखा कि भगवान के जो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेखक बनकर किताबें लिखते हैं और मंदिरों का निर्माण करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं, सोसाइटीज का निर्माण करते हैं। तो ये सब जो सारा चीज़ों का उद्देश्य एक ही होता है कि भगवान कृष्ण के बारे में का जो ज्ञान है उसके बारे में सबको पता चले। Thus, both by personal example and by precept, and even after their disappearance from the mortal world, the great souls help the conditioned souls who have forgotten their love for Krishna, as Srila Bhaktivinoda Thakur so eloquently put it. तो ऐसे जो महात्मा हैं वो अपने जीवन से, अपने जो है आचरण से वो इस जीवन इस जो है संसार में एक उदाहरण रखे जाते हैं। उनके चले जाने के बाद में भी जो है जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान को भूल चुके हैं, उनको इसमें मदद होती है। और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज जी लिखते हैं, He reasons ill who say that Vaishnavas die when thou art living still in the sound. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव कभी भी मतलब वो रीजन से लेने, वो एकदम कैसे बोलेंगे हम लोग, वो गलत सोच रहा है जो ये कहता है
कि वैष्णव मर जाते हैं, वो हमेशा अपने वाणी के रूप में हमारे साथ रहते हैं। और ये प्रभुपाद जी की जो वाणी है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, सारे जो पूर्वज आचार्य हैं, ये उनका जो वाणी है, उनसे हम अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसमें समराइज करने के लिए संक्षिप्त रूप में देखें तो जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो अपना उद्धार करते हैं, साथ ही साथ वो सारे संसार का उद्धार करते हैं। और वो कई माध्यम बनाते हैं। आपने जैसे देखा, किताबें लिखते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे जो करते हैं जिससे मंदिर बनाते हैं, लोग भगवान का दर्शन कर सके। तो वो न सिर्फ मतलब अपना जीवन तारते हैं, लेकिन वो दूसरों का भी जीवन जो है उसको आध्यात्मिक बनाने में उसकी मदद करता है। तो आई विल स्टॉप हियर। यहाँ पे सूत्र नंबर 50 खत्म होता है। हम लोग सूत्र नंबर 51 हम लोग बाद में देखते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।